हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम DCC क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पील प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट को डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए उसका एक एग्जांपल आज देखते हैं कि कैसे पील प्रिपरेशन अकाउंट अपन बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए और बी पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ ए का दे रखा है 60,000 और बी का दे रखा है 40,000। क्लियर। आगे लिखे क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 4% पर एनम, ये भी दे रखा है, मेंशन कर रखा है, ठीक है। आगे लिखा है कि बी इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। बी को 500 पर मंथ क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ओके। देन इसके बाद लिखा है कि ड्राइंग ऑफ ए दे रखे 5,000 एंड बी दे रखे कितना 3,000। आगे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का दे रखे 300 और बी के दे रखे 200। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, देखिएगा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दे रखा है 4% पर एनम, लेकिन यहाँ पे अलग से क्वेश्चन में निकाल के दे रखा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा ना। मतलब कि 4% यहाँ पे दे रखे ऑलरेडी परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल के दे रखे, कैलकुलेट करके दे रखा है, ठीक है। आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू 5% अवेलेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। मतलब क्या कर रहा है कि 5% जो अवेलेबल प्रॉफिट रहेगा उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है रिजर्व में, ठीक है। आगे लिखे लास्ट में कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज़ कितना रखे 18,000 प्रिपेयर PL प्रिपरेशन अकाउंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रखे अपन लोग क्वेश्चन का। चलिए पहले आपको अपन ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 4%। अगर ध्यान रखिएगा, मैं 12 बोल रहा हूँ, अगर ध्यान रखिएगा, अगर रेट दे रखे है, ठीक, रेट दे रखे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू नहीं दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस रेट का क्या करेंगे, इस ड्राइंग के वैल्यू पर रेट लगा क्या करेंगे, आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, ठीक। बट अगर रेट के साथ साथ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखे है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू भी ऑलरेडी निकाल के दे रखे है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, इस रेट को इग्नोर कर देना है। आप रेट को ध्यान ही मत दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू निकाल के दे रखी है, ठीक। हाँ जी सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कल फॉर्मेट देखा था, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या काम रहता है, सबसे पहले काम रहता है हमारा पील प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। डेबिट की पर्टिकुलर रुपीज़, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय नेट प्रॉफिट से, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितने परसेंट दिखेगा, नेट प्रॉफिट है 18,000, तो आप क्या कर दो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 18,000 लिख दीजिए, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताया था कि पील प्रिपरेशन अकाउंट के डेबिट में क्या आइटम आएंगे, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो, खर्च हो, ठीक है। और क्रेडिट की वो सारे आइटम आएंगे जो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो, इनकम हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखे ए एंड बी का, तो ए का कितना कैपिटल देखिए स्टूडेंट, ए का देखिए 60,000 और बी कितना 40,000, तो सीधे सीधे अपन निकाल देते हैं, यहीं पे कर देते हैं 60,000 का कितना परसेंट दे रखा है, 60,000 का 5%, तो 60,000 का 5% कर लेते हैं। यहाँ पे कितना अपन का 40,000 है, तो 40,000 का 5% निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आएगा 3,000 रुपीज़, ये आएगा 2,000 रुपीज़, ओके। बस क्वेश्चन पढ़ना है अपन को, यहाँ पे पुट डाउन करना है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखे है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैल्यू निकाल के दे रखे है, तो अपन सीधे सीधे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्योंकि हमारी ये फर्म के लिए इनकम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ए और बी का, ए का दे रखा है 300 और बी का दे रखा है 200, इसको इनर कॉलम में लेके आउटर कॉलम में ले जाइए, क्लियर। हाँ जी सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देन इसके बाद देखिए लिखा है बी इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी कितना 500 पर मंथ, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी अकाउंट, यहाँ पे लिख देना बी कितना 500 इंटू 12, तो 6,000 क्या हो जाएगा, हमारी सैलरी हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ दे रखे उससे, ठीक है। हाँ जी सर, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन था देखिएगा, बोलता है कि 5% अपन को ट्रांसफर करना है अवेलेबल प्रॉफिट का, कहाँ पे, रिजर्व में करना है। तो क्या करेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जितना भी हमारी जो टोटल है, ध्यान रखिएगा ना,
जो हम ये टोटल करेंगे, टोटल कितना हमारे 18,500, इस 18,500 में से क्या करेंगे, इन तीनों को लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसी प्रॉफिट को बोलते हैं स्टूडेंट्स अवेलेबल प्रॉफिट, और उसी अवेलेबल प्रॉफिट का 5% क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अपन चेक आउट करते हैं पहले। तो 18,500 कितना, 18,500, 18,500 में से कितना 11,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा 7,500। ठीक है, अब 7,500 का स्टूडेंट निकाल देते हैं यहाँ पे, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये आएगा 7,500 का 5%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा अपन का 10 7, तो आई थिंक हो जाएगा 3, तो 375। ठीक, हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये कैसे आया स्टूडेंट, ध्यान की वैल्यू इस 18,500 से मैंने क्या किया, इन तीनों वैल्यू की निकाला, तो क्या निकाला गया है 7,500 रुपये। ये हमारा क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट है। इसमें क्या करेंगे 5% निकाल देंगे और कहाँ पर डाल देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व में। ठीक है, अब फाइनली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब फाइनली क्या करेंगे, इस 18,500 में से अब इन चारों वैल्यू को माइनस कर दो, इन चारों के चारों डेबिट की वैल्यू को क्या कर दो आप लोग, लेस कर देते हैं। तो लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, दिखेगा तो 2 यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एंड बी। तो ये कितना आता है, 18,500 में से माइनस करेंगे 11, है ना, 3 7, ये माइनस कर देंगे 2 मिनट, ये आएगा 7,125, 7,125। अब इसका सुन ध्यान रखिएगा, ये कैसे आया वैल्यू, ये वैल्यू आया 18,500 में से इन चारों को लेस करने के बाद कितना आया 7,125, 7,125। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे, इसको इन दोनों के रेशियो में बांट देंगे। हम इनके रेशियो कितने स्टूडेंट दिखेगा, 2:1 है, 2:1 दैट मीन्स कितना होगा, 2:1 बराबर कितना हो जाएगा 3, मतलब कि 2 + 1 = 3, तो 2/3 और कितना होगा 1/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/3 और 1/3, यानी कि टोटल हिस्सा कितना 3 में से 2 किसका अपन का, एक है, और 1 कितना है, बी का है। तो क्या करेंगे 2/3 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो 2/3 1/3 करेंगे तो इसका पन्ना आ जाएगा ये 4750 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 24750 जाएगा 2375। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को बिल्कुल पूछेगा। ठीक, अब आगे कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिएगा एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्या है देखिए, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब कि अगर हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा। तो पहले तो उसको देखते हैं कि लिखा क्या है। देखो लिखा है इफ द नेट प्रॉफिट इज लेस देन, अगर जो नेट प्रॉफिट है, मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, अगर जो नेट प्रॉफिट कितना 7,125, अगर ये लेस देन है, क्या है, कम है, किससे, द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि जितना भी एप्रोप्रिएशन है, मतलब एप्रोप्रिएशन कहने का मतलब ये क्या, ये जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये सारा चीज़ डेबिट का आइटम है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इनसफिशिएंट। फिर से पढ़ता हूँ, देखिएगा, इफ द नेट प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जब कभी भी हमारा जो नेट प्रॉफिट है, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, वो एप्रोप्रिएशन से कम हो जाए, यानी कि जो भी हम एप्रोप्रिएशन करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, सारी चीज़ें, वो उससे कम हो जाएगा प्रॉफिट, तो उस सिचुएशन क्या बोलेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, अब होगा क्या, तो इन सच अ केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें ध्यान रखिएगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू ईच पार्टनर, मतलब किस रेशियो में कर देंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर मान चलो जो भी एप्रोप्रिएशन का आइटम है ना, जैसे कि सपोज यहाँ पे आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखे, सैलरी दे रखे, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जो दोनों को जोड़ने के बाद एक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसी रेशियो में क्या होगा, उसमें बटेगा। ठीक है, आगे तो क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन टू बी मेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अब इसको समझिएगा, देखिएगा, सिंपल से बता रहा हूँ, मान के चलो ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है, ठीक, इनके रेशियो सपोज अपन
कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं 1:1। इनके केस कितने 1:1 दोनों बराबर के क्या है पार्टनर है। ओके, अब फर्म के पास क्या था, सपोज इनका कैपिटल था, इन्होंने कैपिटल लगाया ₹1 लाख एंड 1 लाख ईच बोल दो, ठीक है। 1 लाख रुपए क्या किया इन्होंने कैपिटल लगाया, ठीक है। ओके, अब इस कैपिटल पे इनको सपोज 10% हाँ जी 10% क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। दोनों को 10% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। हाँ जी सर। इसके बाद जो प्रॉफिट है फर्म का, वो प्रॉफिट है फर्म का इस साल का, और कोई नहीं है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस है इसका, ठीक है। और प्रॉफिट है फर्म का सपोज कितना है 15,000 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जरा देखिएगा, अगर मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो देखिए हमारा प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे लिख दूंगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट कितना हमारा, ये 15,000 हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा देखिएगा ए और बी ना, तो ए को 1 लाख पर 10% कितना मिलेगा, इसको भी 10,000 मिलेगा और इसको भी 10,000 मिलेगा, यानी ओवरऑल कितना मिलेगा उसमें, देखिए यहाँ पे 20,000। अब देखिएगा अब क्या हो गया सिचुएशन, देखिए हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने अवेलेबल है 15,000, ठीक। और एप्रोप्रिएशन का आइटम कितना है हमारे पास 20,000। अब जरा बताइए नेट प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है, आपको एप्रोप्रिएशन करना कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है अपन को 20,000। तो जरा बताइए स्टूडेंट्स, आपके जेब में 100 रुपये है, आपको पेमेंट करना है 200 रुपये का, आप कैसे करोगे, ठीक है। पेमेंट तो 100 रुपये कर पाएंगे, बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कहने का मतलब ये है कि अपन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि अपन जो प्रॉफिट के रेशियो में क्या करेंगे, उनको अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि इस 15,000 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही 15,000 है, तो हम कैसे भी सर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे लिखे हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन कितना है 10,000:10,000, तो उसके रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो कितना आया 1:1 आया स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी एप्रोप्रिएशन करोगे, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, तो दोनों पार्टनर कितना है ए और बी का 1:1। अब क्या करेंगे, ये जो 15,000 है स्टूडेंट्स, ये 15,000 है, इस 15,000 का मैं रफली कर रहा हूँ, 15,000 का ए लेगा और बी लेगा कितना 1:1, कितना लेगा 1:1, दैट इज कितना आएगा 7,500। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा 7,500 और 7,500, और यहाँ पे कितना देगा स्टूडेंट्स 15,000 रुपीज़, दैट्स इट। ये होता है केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इसको एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल लिखा है कि एन अकाउंट विच शो द कैपिटल, क्या एन अकाउंट विच शो द कैपिटल हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, जो प्रत्येक पार्टनर जो होते हैं, ईच पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं शो करता है। आगे लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन बाय फॉलोइंग 2 मेथड, 2 मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करने के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो नाम से क्लियर है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। चलिए आगे देखते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या होता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन फिक्स्ड, मतलब मीन्स फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि जो भी पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो कैपिटल क्या होता है फिक्स होता है, रिमेन फिक्स रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, फिक्स्ड रहेगा। ओके, आगे लिखा है कि अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स फिक्स कैपिटल तब तक चेंज नहीं होगा जब तक
कोई पार्टनर या तो एडिशनल कैपिटल लगाए, कंट्रीब्यूट करे, या उस कैपिटल से क्या करे, विड्रॉ कर ले, पैसा निकाल ले, ड्राइंग कर ले। ठीक है, हाँ जी सर। मतलब हमको ये समझ में आया कि फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट रहता है वो क्या रहता है, वो रिमेन फिक्स्ड रहेगा जब तक कि कोई पार्टनर उसमें एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या कोई पार्टनर कैपिटल से विड्रॉ ना कर ले। ठीक है, तब तक क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा। ओके सर, हाँ जी सर। आगे देखते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड का फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, देखिएगा क्या क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड से अगर क्वेश्चन अपन को बनाने को बोलेगा एग्जाम में, तो अपन को दो अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे। पहला क्या, कैपिटल अकाउंट, देन सेकंड क्या अपन का करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूस टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट है जिसमें पार्टनर्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका जो बैलेंस है, उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या करेगा, हर साल ईयर आफ्टर ईयर क्या करेगा, सेम बैलेंस शो करेगा जब तक अनलेस इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। यानी कि जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या कैपिटल से पैसे विड्रॉ ना कर ले, तब तक कैपिटल अकाउंट को जो बैलेंस रहेगा वो ईयर आफ्टर ईयर क्या करेगा, सेम बैलेंस शो करेगा। ठीक है, हाँ सर। आगे देखते हैं, अब आता है करंट अकाउंट। एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। करंट अकाउंट क्या होता है, द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग विथ एवरी ट्रांजेक्शन विद द पार्टनर। दैट मीन्स करंट अकाउंट मतलब क्या होता है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना स्टूडेंट्स, वो हर ट्रांजेक्शन, पार्टनर जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस हर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसका बैलेंस क्या करेगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या करना है, अपन को बैलेंस लिख देना है। ध्यान रखिएगा, अपन को बैलेंस लिख देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट योर, क्या देखिए यहाँ पे लिखे ओपनिंग बैलेंस कितना, ये जो बैलेंस दिया ये क्वेश्चन में मेंशन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखिएगा, मान के चलो स्टूडेंट, देखो हम लोगों ने क्या किया है, क्या पढ़ा यहाँ पे, फिक्स कैपिटल मेथड में या कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना लगाए या कैपिटल से विड्रॉ ना करे तब तक क्या रहेगा, इनका बैलेंस सेम रहेगा। सपोज दैट, जैसे मैं एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ, जैसे अगर मान चलो इनका 1 लाख रुपये यहाँ पे बैलेंस है, इनका भी 1 लाख रुपये, दोनों का 1 लाख रुपये बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। अब ना तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है और ना ही कोई पार्टनर कैपिटल क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल से पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो यही बैलेंस इन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर जाएगा, शो कर जाएगा 1 लाख। ये होता है क्या, कैपिटल अकाउंट। ठीक, समझे कि बात को क्या किए। सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, और अगर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं दिया है या किसी पार्टनर ने उस कैपिटल से विड्रॉ नहीं किया है, तो यही बैलेंस ये जो बैलेंस है, यही बैलेंस एज इट इज सेम वैल्यू पे क्या करेगा, शो करेगा। इसीलिए तो लिखा है ना, देखिए ना कि क्या लिखा है कि शो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर, मतलब क्या करें, यही बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर शो करते जाएगा। बट स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है बाई कैश है बैंक, क्योंकि अगर जब भी आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे तो कैश से लाएगा तो चेक से लाएगा। ठीक है, तो मांग के चलो, अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 50,000 और ये क्या किया है 20,000 इन्होंने किया, तो अब कितना हो गया इनके बैलेंस, देखो ये आ गया 1,50,000 हो गया। ठीक है, ये कितना 1,20,000 हो गया, तो 150 अब क्या करें, शो करेगा यहाँ पे 150, 120 शो करेगा। मतलब कि जब तक कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ना लगा दे तब तक कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, एंड सेम वैसे ही अगर यहाँ पे कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लिया, सपोज यहाँ पे 10,000 निकाल लिया इन्होंने, सपोज इन्होंने 5,000 निकाल लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस टोटल के वैल्यू से इसको लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो वैल्यू बच जाए क्या करेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बस इतना ही है स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ, ये एडिशनल कैपिटल और कैश और बैंक करके क्या विड्रॉ, ये कब करना है स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर नहीं दिया है तो ये सेम बैलेंस हर साल कैरी करते चले जाएगा, बैलेंस क्या कैरी डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी सर। अब देखते हैं कि करंट अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट फॉर्मेट क्या है, दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अकाउंट की बात करूँ चाहे मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूँ, ठीक है,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन डेबिट में आएंगे और क्या क्या ट्रांजेक्शन क्रेडिट में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको, सारा चीज़ कॉन्सेप्चुअल होगा, कॉन्सेप्ट बेस के हिसाब से करना है आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है ना बच्चा, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कहीं आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एकदम मजाक बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल है, तो सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस को लिख देंगे। ठीक, हाँ जी सर। अब स्टूडेंट्स, हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आइटम्स आने वाले हैं ये रटना नहीं है, रटना नहीं है प्रभु मालिक, रटना नहीं है। और न ही करंट अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आएगा इसको भी रटना नहीं है। तो क्या करना है प्रभु, बात ऐसा है, बस आपको एक दिमाग लगाना है। बस आप अपने आप को एज अ पार्टनर ट्रीट करो, एज अ पार्टनर। अब सोचो कि क्या क्या ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाते हैं। सोच रहा हूँ मैं सर, पहला तो ये कि हम लोग जो कैपिटल लगाए वो खुद, वो तो कैपिटल को बढ़ाएगा क्योंकि हम लोगों ने खुद से लगाया कैपिटल। हाँ जी सर, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है सर, अगर मैं पार्टनर हूँ तो मेरे को तो सैलरी भी मिलेगा ना। सपोज अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो सैलरी मिलेगा, मतलब कि सैलरी भी मेरे पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा। हाँ जी, ठीक। और क्या हो सकता है, और कमीशन मिला तो सर, हाँ हाँ भाई कमीशन मिलेगा तो भी तो बढ़ाएगा। ठीक सर, जब सैलरी मिल रहा है तो बढ़ रहा है, कमीशन मिले तो बढ़ रहा है, और प्रॉफिट मिलेगा तो मालिक प्रॉफिट मिलेगा तो भी तो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बस यही दिमाग में रखना है मालिक कि क्या क्या ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाते हैं मालिक प्रभु। क्या 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 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको लिख दो क्रेडिट की ओर। और वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करता हो, कम करता हो, लिख दो डेबिट की ओर। तो चलिए देखते हैं ना क्या क्या क्रेडिट को रहेगा। तो सबसे पहले बैलेंस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे कैपिटल पे ब्याज मिल रहा है भैया, कैपिटल हमारे अकाउंट को, आई मीन हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस को तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स वो भी तो बढ़ गया। ओके, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मिलेगा हमको, कैपिटल क्या है, बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है जो हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा है, वही प्रॉफिट का हिस्सा रहता है, वही मिलेगा हमको, भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स स्टूडेंट, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल, में बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्रभु, कि वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं उसको लिख दो क्रेडिट की ओर। बस इतना ही है, मतलब सोचने नहीं यार, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भैया क्या क्या बढ़ाते हैं एज अ पार्टनर, क्या क्या मेरे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इंक्रीज करेगा। जो इंक्रीज करेगा उसको लिख दो क्रेडिट की ओर, जो डिक्रीज करेगा उसको लिख दो डेबिट की ओर। अब क्या डिक्रीज करेगा, तो प्रभु जब प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा रहा था तो लॉस क्या करेगा, कैपिटल को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा। तो लिख दो भैया लॉस। ड्राइंग, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ड्राइंग यहाँ पे देखो लिखो मैं आउट ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ पे ड्राइंग था देखो आउट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में जो कैश और बैंक के नाम से आता है वो आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल से जो पैसे विड्रॉ करोगे ना वो लिखाता है कैश और बैंक के नाम से, और जो प्रॉफिट से पैसा निकालोगे वो लिखाता है क्या, ड्राइंग के नाम से मालिक। ठीक है, तो हाँ जी सर, तो करंट अकाउंट के डेबिट में वो ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा जो पार्टनर्स कैपिटल को रिड्यूस करता हो। तो पहले तो ड्राइंग, क्योंकि आपने क्या किया, प्रॉफिट से विड्रॉ कर लिया, तो क्या हो गया, कैपिटल रिड्यूस हो गया। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो कैपिटल को रिड्यूस कर ही रहा था, करंट अकाउंट को रिड्यूस कर ही रहा था, उस पर इंटरेस्ट देंगे वो भी तो करेगा ना मालिक। तो लिख दो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है यार, लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ठीक, अब इसके बाद क्या था,
टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लॉस यानी कि लॉस। तो कहने का मतलब ये है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन, देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में जाके छप जाए स्टूडेंट, ठीक है। आपको रटना नहीं है यार, रटना बिल्कुल नहीं। क्या आएगा, अरे पता नहीं डेबिट को क्या है, क्रेडिट को, अरे कुछ नहीं भाई, रटना ही नहीं है, ठीक। तो 3 ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो पार्टनर्स के पे रिड्यूस करते हैं। पहले ड्राइंग, दूसरा क्या होता है उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे, तीसरा होता है लॉस, ठीक है। हाँ जी सर। अब करना क्या है, बैलेंसिंग तो करना है। तो टोटल एक्स और वाई जो भी पार्टनर है उनके टोटल क्रेडिट को जोड़ दो, क्रेडिट से उनके टोटल डेबिट को लेस कर दो, लेस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा, उससे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट, ठीक। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने एक मेथड देखा जिस फिक्स कैपिटल मेथड में 2 बनता है, कैपिटल और करंट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको जनरली बता देता हूँ, अभी होता कुछ नहीं है। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होता अलग से नहीं है, बस ये जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है दोनों को मर्ज कर देंगे। यानी कि स्टूडेंट जो कैपिटल अकाउंट है ना, बस इस करंट अकाउंट को ला के यहाँ पे ऐसा करके ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। और नाम के लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, बस इतना ही है, सारा काम वही है। मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है, ये जो कैपिटल अकाउंट है, इस करंट अकाउंट हाथ उठाओ, ये हाथ उठा के ला के यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो दोनों एक बन गया। और बस जो हेडिंग है करंट अकाउंट को हटा दो, यहाँ पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये हमारा आज के लेक्चर था स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।